तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। वनवास खत्म हो चुका है। लगभग 8 से 9 वर्षों के बाद लगातार हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे बिहार एसएससी इंटर लेवल के वैकेंसी की, और जबरदस्त सीट्स के साथ ये वैकेंसी आई है। आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, बारी बारी से डिटेल में सारी जानकारी को देखेंगे कि क्या है, कैसे है और किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 तारीख से फॉर्म भरा जाना है, लेकिन हड़बड़ाहट और घबराहट मत करिएगा, क्योंकि यहां क्लियरली लिखा गया है कि आपने अगर गलत फॉर्म भरा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एडिट का कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो बाद में जब आप, कुछ बच्चे हम ही लोगों में से जब गलत फॉर्म भर लेते हैं तो बाद में उन लोगों का डिमांड होता है कि सर एडिट का ऑप्शन होना चाहिए। तो एडिट का ऑप्शन क्यों होना चाहिए? फॉर्म अगर भर रहे हैं तो थोड़ा इत्मीनान और सही से भरेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और सारी जानकारी धीरे धीरे करके हम लोग देखते चलते हैं कि क्या क्या जानकारी है। तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिला कल रात में। उस नोटिफिकेशन में क्लियरली क्या कहा गया उस पर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। कौन सा नोटिफिकेशन है? तो देखिए यहाँ, इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु, यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है। ऑनलाइन आवेदन कब से भर सकते हैं आप? ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 27 सितंबर 2023। 27 सितंबर 2023, यानी कि आज 20 तारीख है। 7वें दिन से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो 27 तारीख से आप इसका फॉर्म भरने लगेंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा बताएंगे कि फॉर्म भरते समय क्या आपके आवासीय का, जाति प्रमाण पत्र का, या जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसका क्या क्या चीज़ यहाँ पे ये मांग रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे वीडियो में। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 11/11/2023, यानी कि 11 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे आते हैं। इसमें देखो लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। अधियाचना अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहां से एक लाइन क्लियर हो रहा है कि किसी भी स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। यहां पे ये नहीं है कि केवल आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो फॉर्म भरेंगे। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो गया कि क्या अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज अब ये हो गई। अब आगे बढ़े इससे, तो अगला हमारे पास है कि उम्र सीमा क्या है। एज के बारे में अगर हम जानना चाहें तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23 जनवरी 2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। नॉर्मली आपको रखना है 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग आपका एज होना चाहिए। अब कितना एज होना चाहिए? तो न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। मतलब न्यूनतम अगर आप 18 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम की बात करिएगा तो 37 साल के होने चाहिए। ये पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम है। ठीक है, महिला के लिए 40 साल है, 3 साल का छूट है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला दोनों के लिए 40 साल है। आप जानते हैं आरक्षण के अकॉर्डिंग है ये सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग। तो ये एज भी आपका क्लियर हो गया। जनरल कैटेगरी के लिए आप 18 से 37, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल के होने चाहिए 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग। तो एज भी क्लियर हो गया। अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क अगर सामान्य जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 540 रुपये लगेगा। बाद बाकी किसी भी कैटेगरी के, अब देखो, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी श्रेणी के दिव्यांग, सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135। ठीक है, मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी से भी हैं और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको 135 रुपए ही फीस लगेगा फॉर्म भरने का। ठीक है, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष महिला के लिए भी 540 रुपए है। तो यहां पे मतलब ये क्लियर कर देना चाहता है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा जो बिहार का आवासीय दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, अभी टाइपिंग पे भी बात करेंगे हम सभी लोग। प्रियंका सेन जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि टाइपिंग मांग रहा है, तो उस पे अगर हम आपको यहीं पे क्लियरिटी कर देते हैं कि लगभग
5,000 से 6,000 के आसपास वैकेंसी ऐसी है जिसमें टाइपिंग नहीं मांग रहा है। टोटल आपको पता है 11,098 के आसपास वैकेंसी है, पोस्ट है, जिसमें 5 से 6,000 पोस्ट पे सिर्फ आप इंटर पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इंटर पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई टाइपिंग विपिंग की जरूरत नहीं है। वैसे पोस्ट की संख्या है 5,000 से 6,000। अकेले आप मेल फीमेल दोनों को मिला लें तो 4500 के आसपास तो सिर्फ राजस्व विभाग के का जो पोस्ट निकला है राजस्व विभाग में, आप ध्यान से जाकर देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो 5 से 6,000 पोस्ट ऐसा है जो सिर्फ इंटर पास पे है, उस पे टाइपिंग विपिंग नहीं मांगा है, कोई भी टाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है। सिर्फ अगर इंटर पास हैं तो आप उसमें भर सकते हैं। तो वो फॉर्म भरते समय आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि हम कौन से के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप टाइपिंग जानते हैं, टाइपिंग का कोर्स आपने किया है, टाइपिंग आपको आती है, तो आप उसका पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप राजस्व विभाग और भी 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? आई होप आप लोगों को ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि हर एक पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं मांगा है, और जिसमें 5 से 6 सिलेबस पे भी बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, और आपने कहा और सिलेबस आ गया, लीजिए। अब देखिए सिलेबस की बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक, अब मतलब प्री मेंस होगा। एक ऐसा है कि बहुत कम बच्चे अगर फॉर्म भरें तो हम एक ही एग्जाम कराएंगे, इसमें एक दिया गया था, मैंने उसको हटा दिया है, हालांकि नोटिफिकेशन में है, इसलिए हटा दिया है कि वो जितना दे रहे हैं ना उसका 10 गुना 20 गुना फॉर्म भराएगा, मतलब कि वो तो होना नहीं है। मतलब 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस। प्री में प्री का 5 गुना रिजल्ट देगा जितना सीट रहेगा उसका, और उसके बाद मेंस होगा। पहला प्री। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। अब देखिएगा, सामान्य अध्ययन मतलब जीके जीएस की बात कर रहा है, ठीक है। यहां से 50 क्वेश्चन रहते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन रहते हैं? 50 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान और गणित मतलब जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इससे 25 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बात करता है मानसिक क्षमता एवं जांच, मतलब रीजनिंग की बात करता है, तो रीजनिंग से भी आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न, जो कि ऑप्शन बेस्ड होगा, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपको एएमआर सीट मिलेगा जिसको रंगना पड़ेगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और अगर गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग है। परीक्षा टोटल 2 घंटा 15 मिनट का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, मतलब जो छपा रहेगा क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा रहेगा, आपको जिसमें आसानी हो, सहूलियत हो, उससे आप कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, मतलब हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न में अगर अलग अलग हो गया, जैसे हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, सवाल वही है, तो इंग्लिश वाले को वेटेज दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं और देखते हैं आगे हमारे साथ क्या है। प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। अब जनरल स्टडी के लिए क्या क्या पूछेगा वो इन्होंने दे दिया है पूरा डिटेल में। क्या दिया है डिटेल में? तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति क्या हुई है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, भारतीय भाषाएं लैंग्वेज से, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा यानी करेंसी, खेल एवं खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश, उसमें पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, इन सब से क्वेश्चन। तो ये 50 क्वेश्चन इतने सारे से रहेंगे। ठीक, जीके जीएस से जो 50 क्वेश्चन रहने वाला था।
उसके बाद बात करेंगे हम सामान्य विज्ञान एवं गणित, जिससे 25-25 क्वेश्चन, साइंस से 25 और मैथ से 25 रहेगा। उसमें अगर हम बात करें तो मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में क्या दिया है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल भी इसी में शामिल कर दिया है। गणित की बात करिएगा तो संख्या पद्धति से प्रश्न रहेगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध रहेगा, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, इनसे क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग की बात करिएगा जिससे 50 क्वेश्चन रहने वाला है। शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेगा। आगे इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सादृश्य यानी एनालॉगी, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंगगणितीय तर्क शक्ति, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब रहेगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था हम सभी लोगों के सामने। अब बात आती है हमारे सामने ये कि प्रेफरेंस कैसे भरेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरेंगे। सबसे पहले तो मेरा ये मानना होगा राजस्व विभाग वाला आप लोग डाल लीजिएगा, जो राजस्व विभाग में सीट्स है, क्योंकि वहां पे सीट्स सबसे ज्यादा है, लगभग 4500 के आसपास सीट्स है, 11,000 में 4500, और उसमें सिर्फ इंटर पास मांगा है, सिर्फ इंटर पास है। आप फॉर्म भरिए और जाइए, उसमें कोई तकनीकी योग्यता और कोई भी अलग से आपको डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिलहाल एक चीज जो आप लोगों से कहना चाहता हूं मैं कि अभी 27 से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप साइबर कैफे वाले भैया से भी जाके डलवा रहे, भरवा रहे फॉर्म, तो एक एक चीज को बारीकी से देख के तभी सबमिट करिएगा, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा चीज, अभी आपके पास वक्त है, फॉर्म भरने में हड़बड़ाहट और घबराहट मत करिए। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है तो वो बनवा लीजिए, क्योंकि यहां फॉर्म भरते समय ही आपसे मांगा जाएगा सब कुछ। कि अब देखो सब कुछ क्या मांगा जाएगा, उसमें आपसे पूछेगा कि आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि कौन सी है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी तो डालिएगा कौन सी तिथि को आपको आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत हुआ। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो देना पड़ेगा, जब आवासीय निकलवाएंगे तो उस पर रहेगा नंबर। उसके बाद यहां तक पूछा जाएगा कि आप जिससे आवासीय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसका पोस्ट क्या है, किस डेजिग्नेशन पे वो है, वो भी मांगा जाएगा। ये क्लियर कट नोटिफिकेशन में दिया है। तो आप सभी लोग तैयारी में तो जुट ही जाएं। अच्छा, एक ये भी होता है स्टूडेंट लाइफ में कि पढ़ना पढ़ाना सब काम तो ठीक है, ये सब जो कागजी वाला काम होता है ये थोड़ा लेंदी काम होता है, तो आपको परेशानी भी लगता होगा कि बहुत बड़ा बर्डन है यार आवासीय बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना। तो पहले अपने दिमाग को समझाइए, कोई बर्डन नहीं है, आराम से, टाइम है, वक्त है हमारे पास, आराम से जाएंगे, जो जो प्रोसेस है वो करेंगे और बनवा के लाएंगे हम, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। नहीं, राजस्व विभाग में कोई टाइपिंग नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, 5 से 6,000 पोस्ट ऐसा है जिसमें आपका कंप्यूटर का ज्ञान नहीं मांगा है। 11,000 में आधा पोस्ट आप मान लो, 11,000 में आधा 50% पोस्ट ऐसा है जिसमें आपको कोई टंकन उंकन मतलब टाइपिंग उपिंग किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप आराम से जाइए, इंटर पास हैं, तैयारी अच्छे से करिए, तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है तो पढ़िएगा। अब एक और चीज कर रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब कि देखो आप एग्जाम तो दे रहे हो लेकिन आपको न्यूनतम कितना लाना पड़ेगा, तो जनरल कैटेगरी के हैं तो न्यूनतम 40% नंबर लाना ही होगा, तब जाके आप पास होंगे। मतलब 40% से नीचे पे ये फेल कर देगा आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 40% पे ये फेल कर देगा आपको। पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34%, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 32%। मतलब अब इससे देखो क्या है, महिला सभी वर्ग हैं तो 32%, मतलब किसी भी वर्ग से अगर आप फीमेल हैं तो 32% मिनिमम चाहिए। अब ये देखिए 150 सवाल का 32% कितना होगा, या 150 तो छोड़ो, अंक की बात कर रहा है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 150 15 चौका 60, 600 नंबर का सवाल है, जिसमें से अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको मिनिमम 40% नंबर लाना है। मतलब 40/100 कर दीजिए, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 6 चौका 24, यानी 240 नंबर आपको आना चाहिए, तभी आप पास होंगे जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं मेल तो। ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 240/4 कर दीजिए, 6 चौका 24, मतलब 150 में मिनिमम 60 क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए, तभी आपका मतलब आप पास घोषित किए जाएंगे अगर जनरल कैटेगरी से पुरुष कैंडिडेट है, नहीं तो आपको फेल घोषित कर देगा। ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है,
ठीक है, तो ये आपको अब देखो, ये 60 कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, 150 है मेरा। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम तो भाई इस बार 130 प्लस टारगेट करके ही चलेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जुड़े, नहीं पढ़ने वाले हैं तो भाई मत जुड़ना, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले बार बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक से एक सीख ली है कि भाई कट ऑफ जाएगा हाई। अब आप बच्चे को कैसे ट्रेंड कर रहे हो, तो देखो ये एग्जाम का जो लेवल होता है इसका, उसमें 100 प्लस क्वेश्चन 90% स्टूडेंट बना के आता है जो पढ़ लिया एक बार। तो 150 में कोई 100 बना रहा है, कोई 110 बना रहा है, तो खुश होते हैं स्टूडेंट्स कि 100 110 तो भाई अच्छा स्कोर है, 120 अच्छा स्कोर है। नहीं, हम 130 प्लस सही करके आएंगे, इसका टारगेट करके चलना है, क्योंकि कट ऑफ जाएगा हाई। तो 130 प्लस की रणनीति क्या होनी चाहिए? केवल क्या फॉर्म भर देने से सिलेक्शन हो जाएगा? केवल क्या फॉर्म भर देने से सिलेक्शन हो जाएगा? तो नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे तरीके से जा सकते हैं, उन सारी चीजों पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, देखो ये अच्छी चीजें हम बता रहे हैं, फॉर्म भरते समय ये गलती मत करना आप लोग, ठीक है ना। देखो, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, जब आप अभी फॉर्म भरने जाओगे 27 तारीख से, तो किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्रवार नंबर, मतलब प्रमाण पत्र नंबर, प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि और सक्षम प्राधिकार का पद नेम, जिससे आप निकलवा रहे उसका पद नाम, ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित करना होगा आपको। काउंसलिंग के समय भी आपको ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय देय नहीं होगा। मतलब अभी जो आप आवासीय बनवा रहे हो, अभी जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, अभी जो भी सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो, उसको अच्छे से सहेज कर रखिएगा, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के समय उसका जो निर्गत तिथि, प्राधिकार का नाम, प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, वही आपको मेंस में भी डालना पड़ेगा जब प्रीलिम्स पास होइएगा तो, और वही आपको काउंसलिंग के समय भी दिखाना पड़ेगा। देखो, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तैयारी के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये गया मतलब सब गया, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें दी हुई हैं, आवश्यक निर्देश है bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हो, है ना। अब हम आपके साथ आते हैं और बात करते हैं किस चीज पे, तो देख लेते हैं अब किस चीज पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं। ये देखिए, अब 130 नंबर की बात हम करते हैं कि भाई आप 130 नंबर लाओगे कैसे। तो देखो, एक चीज देखिएगा, जीके जीएस की बात करिएगा तो जीके 130 सवाल सही कैसे बनेगा। तो जीके जीएस की बात करिएगा तो यहां से 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, आप उसके बाद मैथ्स की बात करिएगा तो 25 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, साइंस से बात करिएगा तो यहां से भी 25 क्वेश्चन रहने वाला है। देखो, टारगेट करना पड़ेगा आपको कि हम किस तरीके से 130 प्लस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आने वाला है। अब देखो, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है तो आपको टारगेट करना है कि हमको 50 में 50 नंबर बनाना ही है, 50 बनाना ही है। ये माइंड में आपको टैग करना है, 50 बनाना ही है। ठीक है, अब जब 50 बनाना ही है, ये एकदम टारगेट कर लीजिए। हो सकता है एक दो लॉजिक नहीं पकड़ में आए, आपसे सवाल ना बने, लेकिन आप अगर सेट करके चलोगे, नहीं रीजनिंग 50 है 50 बनाएंगे ही, तब जाके आप 48-49 पे आके अटकोगे। तो चलो भाई, ये हुआ। और यही चीज हम लोगों ने सीजीएल में की थी कि 50 क्वेश्चन था। मैं खुद यहां से स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि 50 क्वेश्चन है तो एक दो तो मान लो लॉजिक उजिक नहीं क्लिक किया, छूट गया, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज एनालॉजी का तो लॉजिक है वो तो नहीं क्लिक किया, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम खुद 48 के लिए तैयारी करवाए तब बच्चे 48, 47, 46, 45 तक गए। तो इस बार हमने सोचा यहां से 2-4 नंबर और कैसे बढ़ाया जाए, तो हम 50 के लिए फाइट करेंगे। 50 में 50 चाहिए, ये दिमाग में सेट करके चलना है। ठीक, अब आप बात करते हो मैथ्स का 25 क्वेश्चन, तो यहां भी आपको 25 बनाना ही है, ये फाइट करना है। हो सकता है यहां भी एक दो आपसे ना बने, लेकिन आपके माइंड में सेट है कि मैथ और रीजनिंग 50 और मैथ्स में 50 का 50 सवाल और रीजनिंग में मैथ्स में 25 का 25 सवाल बनाना है और रीजनिंग का 50 का 50, तो 75 यहां हो गए। अब देखो, जीके जीएस की बात करोगे 50 क्वेश्चन है। सवाल का लेवल अगर आप देखिएगा एसएससी सीजीएल जो अभी हुआ था उसका, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, तो जो बच्चे हम लोगों से पढ़े थे वो एवरेज 50 क्वेश्चन में, एवरेज बच्चों की बात करिएगा 30 से 35 क्वेश्चन वो सही सही बना रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा और
थोड़ा सा टेक्निकली जाएंगे इस पे, और इस पे हम लोगों ने इस बार कोशिश किया है कि हम 50 में 40 बनाना है, ये करना है। देखो क्योंकि जीके जीएस है, हो सकता है 10 सवाल आपके दिमाग में उस समय क्लिक ना करे, इधर करे उधर करे, 40 यहां मान के चलिए 38-40 होगा। साइंस की अगर आप बात करते हैं 25 क्वेश्चन में है, तो यहां पे आपको 18 से 20 आपको सही करना है सवाल। तो अगर इसको लेकर के चलें तो देखिए क्या होगा, अगर हम मैक्सिमम मान के चले तो 50 और 20 70, 70 और 40 110, 110 और 25 करेंगे तो 135 सवाल के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। 2 4 5 नंबर अगर हम नीचे भी जाते हैं तो भी हम 130 प्लस पे रहेंगे ही रहेंगे। और इसके लिए जरूरत क्या होगा, एक ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लियर करना, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, मैथ्स के हर एक टॉपिक को क्लियर करना, परसेंटेज आखिर क्यों समझ में नहीं आ रहा है उस पर बात करना। भाई परसेंटेज पढ़ना है, आज तक आपको सब लोग बताते रहे कि हमें पढ़ना है, लेकिन कैसे हम अच्छे से पढ़ें, कैसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आए, इस पे कोई बात नहीं करता। आपको जीवन में सब लोग कहते हैं कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चाहे वो मम्मी पापा हो, गुरु हो, आपके शुभचिंतक हो, कोई भी हो, आपको बता रहे यार अच्छे से पढ़ो लाइफ बन जाएगा। कोई ये नहीं बताता कि अच्छे से कैसे पढ़े, पढ़ने में मन नहीं लगता तो कैसे मन लगेगा। उन सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चाहे साइंस की बात करें तो हर एक चीजों को समझना, रीजनिंग की बात करें तो क्या लॉजिक लगेगा। रीजनिंग में तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होता है कि लॉजिक कैसे सोचना है, तो जो हमसे पढ़े हैं जानते हैं, मैं रीजनिंग खुद पढ़ाता हूं, है ना। तो आप इन सारे के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन सबकी बेसिक से तैयारी के लिए। फाउंडेशन एक एक टॉपिक को 2-2 3-3 दिन करके तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए, नहीं मन लगता है तब भी कैसे मन लगेगा, उसके साथ तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम लोगों ने एक बैच बनाया है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड दिख रहा होगा Y315 लगा सकते हैं। इस बैच के साथ आप कैसे जुड़िएगा वो बता देंगे। और मेरी शाम में पर डे 7 बजे क्लास होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये देख इसी चैनल पे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, बिहार अड्डा 24/7 पे शाम 7 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, आप लोग जरूर जुड़िए। और यहाँ पे क्लास 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है, 5 से 6 जीके जीएस, 6 से 7 साइंस, 7 से 8 मैं खुद रीजनिंग पढ़ाता हूं जो मैंने आपको लिखा है, और 8 से 9 मैथ्स की क्लास होती है। तो ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस क्लास होती है, यहां जरूर जुड़िए। और फाउंडेशन बैच के लिए आपको करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, किस तरीके से ज्वाइन करेंगे आप हमारे साथ। सभी लोग फाउंडेशन में तैयारी जबरदस्त वाली करनी है तो जुड़ जाइए। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है अड्डा 24/7, ठीक है। ADDA, अच्छा यहां ए छूट गया है, ADDA, हाँ अड्डा 24/7 आपको सर्च करना है गूगल पे जाकर, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से गूगल पे गए, ADDA 247 सर्च किए, ठीक है। यहां से हम सर्च कर देते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको खुल के आ जाएगा, बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। अब इसमें किस पे क्लिक करना है, तो अड्डा 24/7 इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लिक कर दीजिए। ये चक्री घूमेगा, घूमने दीजिए, ठीक है। जब ये शांत हो जाए तो आपको ऑल कोर्सेज पे आना है। चूंकि स्टेट एग्जाम है बिहार, तो स्टेट एग्जाम और बिहार सेलेक्ट करिए। अब देखो बिहार BSSC इंटर लेवल लिखा दिखेगा, BSSC इंटर लेवल क्लिक करिए। आपको यहां पे दिख जाएगा विनायक नाम से बैच। इस विनायक पे ऐसे आप जब क्लिक करेंगे तो फीस 3,999 रुपए दिखेगा। आपको बाय नाउ पे जाना है, ठीक है। एक कोड पहले से अगर लगा है तो रिमूव करिएगा, अगर नहीं लगा है तो यहां मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए याद रखिएगा इंटर कूपन कोड में जाना है और Y315 लगा के अप्लाई कर लीजिएगा। फीस 919 रुपए हो जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की बेसिक क्लास आपको मिल जाएगी। तो जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए और डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड क्या अप्लाई कर लीजिएगा वो मैं एक बार फिर लिख देता हूं, Y315, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा आप सभी लोग। और शाम 7 बजे आज भी मेरी क्लास है, डेली रहेगी मंडे टू सैटरडे शाम के 7 बजे बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ, जितने ओल्ड स्टूडेंट है रिप्लाई करना, मैंने रीजनिंग पढ़ाया था बिहार एसएससी CGL में, लड़ा था कि नहीं बताना जरूर। थैंक यू।